हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर वाली आतिशबाजी का हो बहिष्कार। अगर किसी को इस तरह की आतिशबाजी क्रय विक्रय करते हुए देखें तो करें उसका विरोध। फायरवर्क्स एसोसिएशन के अध्यक्ष लोकेश लालवानी का कहना है कि हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर वाली आतिशबाजी न तो खरीदी जाएगी और न ही बेची जाएगी। नमस्कार, मैं हूं भरत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 27 चैनल। जैसा कि आप सभी को विदित है कि दीपावली का पर्व नजदीक ही है और पूरा देश दीपावली के पर्व को लेकर काफी खुश भी नजर आ रहा है। कोरोना काल के 2 वर्ष बीत जाने के बाद अब जिंदगी सामान्य होने लगी है और वहीं सभी तरह के त्योहारों को लेकर आमजन में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। लेकिन हम वहीं आतिशबाजी के बारे में बात करें तो धार्मिक भावनाओं को ठेस भी पहुंच रही है, क्योंकि आतिशबाजी के रूप में देवी देवताओं के चित्र वाले पटाखे भी बाजार में बिकने के लिए मौजूद हैं और जब इन आतिशबाजी को छोड़ा जाता है तो वही देवताओं के चित्र वाले पटाखे शहर की गलियों में बिखर कर सिर्फ एक कागज के ढेर के रूप में रह जाते हैं। उसके बाद यही कागज का ढेर कचरे में तब्दील हो जाता है। जिस देवी देवताओं की हम आराधना करते हैं वही देवी देवताओं की तस्वीर कागज के ढेर के रूप में बिखर कर कचरे का रूप ले लेती है। न्यूज़ 27 ने जब इस विषय पर आतिशबाजी के विक्रेताओं से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। मैं लोकेश लालवानी, अध्यक्ष फायरवर्क्स एसोसिएशन सिया पायरोटेक्स से। पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते हुए पटाखों की गतिविधियां कुछ कम सी हो गई थी और इस साल आतिशी बाजार इतना उछाल पे है कि मालों की संभावना कम दिख रही है कि दिवाली तक बच पाए। 2 साल पहले देवी देवताओं के चित्र वाले पटाखों का बहिष्कार हुआ था और आप द्वारा ये आश्वस्त किया गया था कि निकट भविष्य में कोई भी त्यौहार होगा या कोई भी ऐसा महोत्सव होगा जिसमें इस तरह के पटाखे, जिसमें लक्ष्मी बम, गणेश बम या शिव बम या इस तरह के पटाखे जिन पर चित्र हों, वो नहीं बेचे जाएंगे। इस पर क्या कहना है? उसके लिए हम लोगों ने एक फ्लैक्स बनवाया है, वो कल हमारी दुकान के बाहर स्टैंड के साथ लगा दिया जाएगा कि इस तरह की कोई भी चित्र वाली वस्तु या कोई भी इस तरह की अगर कोई भी व्यापारी बेचता हुआ पाया जाता है तो वो अपनी जिम्मेदारी खुद उस माल की लेगा। और हमने सभी को रिस्ट्रिक्शंस दे दिए कि इस तरह की कोई भी चीज़ हम ना बेचें जिससे किसी को किसी भी तरह का कोई प्रभाव हो। जैसा कि आप अध्यक्ष हैं और पूरे ही आतिशी बाजार के आप सिरमौर हैं, अगर इस तरह से पाया जाता है तो आपकी तरफ से क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी? हमारी तरफ से ये कार्रवाई की जाएगी, अगली बार उसको शिलान्यास से इस तरह का कोई भी माल ना डले। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि अगर वो मांग करते हैं तो उस पर आपका क्या प्रभाव है? जनता को हम यही कहना चाहते हैं कि जितना हो सके देवी देवताओं का इस तरह के चित्र वाली कोई भी वस्तु पटाखे पे पाई जाए तो निकटतम थाने को इन्फॉर्मेशन। मेरा आशुतोष शर्मा है ना, शर्मा फायरवर्क्स से मैं हूँ और पहले तो उदयपुर की जनता को दिवाली के आने वाली दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ और मतलब आराम से सेफ और के हिसाब से आतिशबाजी कर सकते हैं। हिंदू देवी देवताओं के चित्र वाले पटाखों पर आपका क्या कहना है? क्या वो आप उसको समर्थन करते हैं या उसका विरोध करते हैं? हम तो विरोध करते हैं, बल्कि हमने कंपनियों को कह दिया भाई इस तरह के कोई पटाखे हम परचेज नहीं करेंगे। जैसा कि गणेश भगवान का चित्र लगा हुआ है यहाँ पर और ये सेलिंग के लिए नहीं, ये सेलिंग के लिए नहीं, ये केवल मेरे पूजा के मतलब दर्शन करते हैं ना, न तो हम यहाँ अगरबत्ती लगा सकते न कुछ कर सकते। तो शटर ऊँचा करेंगे तो भगवान के दर्शन कैसे करेंगे? ये इधर भी गणेश जी लगा रखे, वो सामने भी गणेश जी लगा रखे हैं। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं और आप एसोसिएशन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि इस तरह के हिंदू देवी देवताओं के चित्र लग के जो धार्मिक भावनाओं को ठेस लगती है उसके लिए आप क्या संदेश दे रहे हैं? ये है कि मेरी जनता से ये है कि जब आपको ये लगता है कि हिंदू देवी देवताओं के फोटो लगे हुए हैं तो उसका बाइकआउट कर दो, दुकानदार से कह दो भाई इसको नहीं बेचेगा, तो बेचेगा तो तेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। आप एसोसिएशन ने इस पर कोई ठोस कदम उठाया? क्योंकि पिछले साल भी कई मामले ऐसे हुए थे कि मौके पर जाकर हिंदू संगठनों ने उनका विरोध किया था। इस पर क्या कहना है? मेरे यहाँ पे तो नहीं मिला था, मेरे यहाँ आए थे, मेरे यहाँ पे एक भी फोटो नहीं मिला और मैं तो हम तो कंपनी में डायरेक्ट कहते हैं भाई हमारे को इस फोटो तरह का पटाखा हमारे को चाहिए भी नहीं। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहना है आतिशबाजी के विक्रेताओं का। इसके बाद न्यूज़ 27 चैनल ने जनहित में कार्य करने वाले अधिवक्ताओं से इस बारे में बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुने।
जोशी, पूर्व बार प्रेसिडेंट उदयपुर, और पिछले 27 साल से एडवोकेट्स ही कर रहा हूँ मैं। अभी हिंदुओं का त्यौहार आने वाले हैं, जिसमें त्योहारों के अंदर है ना फुलझड़ी है, पटाखे हैं और इस तरह के त्योहारों के अंदर यूज़ किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है, उन पटाखों के ऊपर हमारे देवी देवताओं के चित्र लगे हुए हैं। जब पटाखा फटता है तो देवी देवताओं के चित्र भी फटते हैं। बहुत दुख की बात है। व्यापार मंडल में वाले इस बात को विचार नहीं करते हैं कि हम किस हिसाब से हिंदू देवी देवताओं के इस तरह के चित्र वाले हम पटाखे बेच रहे हैं। पैरों में आते हैं, गंदगी में आते हैं। तो मैं सब व्यापार मंडल के से निवेदन करता हूं कि इस तरीके के पटाखे नहीं बेचे हैं। अगर आप बेचते हो, किसी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई होगी तो आप लोग जिम्मेदार रहेंगे और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। निवेदन करता हूं, इससे अच्छा तो आप ऐसे पटाखे न बेचें और जो लोग बेचते हैं उनका भी आप लोग विरोध करें। जैसा कि विदित है कि कई बार हमने देखा है कि लक्ष्मी बम, जिसमें लक्ष्मी माता की तस्वीर होती है, गणेश बम, गणेश भगवान की तस्वीर होती है, अन्य पटाखों के ऊपर तस्वीर होती है। उसके बाद जब मामला सामने आता है तो पिछले साल भी यही बात हुई थी। इन्होंने ये कहा था कि हम इस बार ना बेचेंगे ना खरीदेंगे। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं कि अगर इस तरह से कहीं नज़र आए तो वो क्या करना चाहिए? पिछली बार भी कई सारे हिंदू संगठनों ने एक ज्ञापन कलेक्टर को दिया था, एडीएम सिटी को दिया था कि इस तरह के नहीं धार्मिक चोट नहीं पहुँचे और है ना ये नहीं हो। और मैं तो सब जनता से एक ही आह्वान करता हूँ कि इस तरीके के सूतली बम है, फुलझड़ी है या छोटे पटाखे हैं जिसपे देवी देवताओं के चित्र लग रहे हैं वो नहीं खरीदें, जिससे अपने ही धर्म बच पाएगा। वरना हम ही अगर हमारे धर्म की अगर बेइज्जती करेंगे तो फिर दूसरे लोग तो करेंगे ही। नमस्कार, मैं हूँ गिरजा शंकर मेहता, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन उदयपुर। हमें नॉलेज में आया है कि अभी पटाखों का सीज़न चल रहा है और पटाखों के ऊपर हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित रहते हैं, जबकि कई समय से इसका विरोध हो रहा है कि किसी भी पटाखों के ऊपर हिंदू देवी देवताओं का चित्र नहीं होना चाहिए। इसका किसी धर्म के प्रति अनादर है। हमारा देश प्रजातांत्रिक देश होकर के धर्मनिरपेक्ष देश है, फिर भी यहाँ पर इस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, वो असहनीय है। माननीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब से मेरा निवेदन है कि वो अपने स्तर पर इसकी जांच करा करके और कारखाने वाले जो भी ये कंपनी वाले हैं, इन्हें इस तरह के पटाखों को बंद किया जाए। यदि ये कार्य नहीं होता है तो हम कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन देंगे। यही नहीं, हम लोग कानूनी रूप से इसका विरोध करके और प्रतिरोधात्मक कार्रवाई निश्चित तौर पर करेंगे। तो सुना आपने कि इस विषय पर क्या कुछ कहा जनहित में कार्य करने वाले अधिवक्ताओं ने। न्यूज़ 27 चैनल आप सभी से अपील करता है कि अगर किसी को हिंदू देवी देवताओं के चित्र की आतिशबाजी का क्रय विक्रय करते हुए देखें तो उसका बहिष्कार करें और विरोध कर उसकी शिकायत जरूर दर्ज करवाएं। नमस्कार।